चलिए, तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि भारत भारत के पड़ोसी देश एक है ये नेपाल के बारे में कल बता दिए थे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, कि उस पाकिस्तान में कैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई और किस तरह लोकतंत्र का पतन की प्रक्रिया चलती रही। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसे समझिए कि पाकिस्तान पहले क्या था, भारत का एक हिस्सा था। भारत जब स्वतंत्र हुआ ना, जिस दिन 1947 में, उसी दिन पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ। हाँ जी, और उसी दिन एक नया देश बना जिसका नाम है पाकिस्तान। उससे पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। पश्चिमी पंजाब के एरिया को हम लोग कहते हैं कि वास्तव में पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकिस्तान कहते हैं। तो हम लोग आज ये जानने की प्रयास करेंगे, कि किस तरह से जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई और किस तरह से वहाँ पे लोकतंत्र को ख़त्म किया गया और फिर दोबारा लोकतंत्र आया। और लोकतंत्र को ख़त्म करके कोई दो बार लोकतंत्र, जी नहीं, दो बार नहीं, कितने बार लोकतंत्र की स्थापना किया गया, क्योंकि वहाँ पे बार कितने मतलब जो सैनिक कमांडर होते थे, मेन सेनापति, वो तख्त पलट करते थे। तख्ता पलट हमको आपको बता चुके हैं। तख्ता पलट मतलब कि सैनिक शासन के माध्यम से जो है सैनिक का जो मेन होता था कमांडर, वो तख्ता पलट देता था, राष्ट्रपति को मार देता, क्या कहते, गिरफ्तार कर लेना और फिर खुद राष्ट्रपति बन जाना। तो भारत में सैनिक शासन जो है सो बार चलता रहा है। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि किस तरह से जो है लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। कहता है कि एक वहाँ के जो थे जनरल थे, जनरल समझते हो ना, कमांडर के हेड जो थे, जनरल जिया उल हक। क्या नाम था? जिया उल हक। उनकी मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। यानी जिया उल हक क्या किए थे भाई, सुनिए। कहता है लेकिन यह अस्थायी नहीं रह सका। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना की थी। यानी कि पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था नवाज शरीफ। क्या नाम था? नवाज शरीफ। किस साल? 1999 में। और उनका तख्ता पलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना किया गया एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ। और एक आध लाइन हम आपको किताब से हट के बता देते हैं। आजकल ये परवेज मुशर्रफ जिंदा हैं और पाकिस्तान से भागे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कोर्ट ने उन्हें देशद्रोह का सज़ा सुना चुकी है और इसीलिए वो पाकिस्तान छोड़ के भागे हुए हैं। और कहाँ रहते हैं भाई? लंदन में रहते हैं। जब आएंगे पाकिस्तान, आएंगे तो कभी नहीं, जब भी आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। मालूम है कि वो लंदन में, तो वहाँ जाकर गिरफ्तार नहीं कर सकते। देखिए, ये 9th का सिलेबस है नहीं, इसलिए नहीं बताते हैं। देखिए, बात यह है ना कि जैसे कि पड़ोसी देश हैं भारत और पाकिस्तान, तो भारत का कोई दुश्मन अगर पाकिस्तान में जाके रह गया तो पाकिस्तान और भारत में अपना एक ट्रीटी होता है कि भाई तुम हमको आने दो और हमारे जो दुश्मन उसको हमको पकड़ने दो। अगर पाकिस्तान सरकार कहे कि ठीक है तो जाओ, लेकिन लंदन में ऐसा नहीं है। लंदन किसी भी देश को कहता है कि तुम्हारे यहाँ कुछ किया होगा ठीक है, मेरे यहाँ नहीं किया ना भाई। अगर मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वो दोषी पकड़ा जाता तब हम उसको गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद सोचेंगे तुमको देना है कि नहीं देना है। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वो गलत नहीं है, कोई गलती नहीं किया तो हम उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो यही हालत है, यही बात है पाकिस्तान जो उसको गिरफ्तार नहीं कर। वहाँ लंदन कहती है, लंदन के साथ कोई भी, तो ब्रिटेन का कोई भी देश ब्रिटेन में चला, जैसे विजय माल्या चला गया, हज़ारों करोड़ का भारत को नुकसान लगा के, भारत सरकार उसको गिरफ्तार कर पाई? नहीं कर पाएगी। लंदन सरकार, लंदन में ये जो है ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, तो लंदन में जाके बस गए। जितने भी भगौड़े होते हैं ना कि किसी देश के, वो सब जाके लंदन में ही बसते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब जाना है भाई, आसानी से जाके बस जाओ वहाँ पे, है ना। और कहता, परंतु हाल में पाकिस्तान में हालात में परिवर्तन हुए एवं वहाँ की जनता ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिया और अंततः जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासन को झुकना पड़ा एवं संसद के लिए चुनाव कराने पड़े। अब समझ लो, सिंपल बात है, किसी भी देश में अगर जनता पे शासन करना और जनता ही विरोध कर दे तो आपको कोई भी शासन पद्धति को हटाना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा? जनता की बात माननी पड़ेगी। तो जनता कहा कि ठीक है भाई, सैनिक शासन हटाओ और क्या करो, तुम लोकतंत्र लाओ। तो फिर से ये लोकतंत्र को लाया गया और चुनाव करवाए गए। कब? 2008 के चुनाव के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान की एक पार्टी है जिसका नाम है पीपुल्स पार्टी, इसकी गठबंधन सरकार सत्ता में, यानी
और छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन की और सरकार में आई। गठबंधन मतलब सोचो ना, छोटे छोटे दल मिलकर के गठबंधन करना। पाकिस्तान में यह परिवर्तन शांति प्रिय नहीं रहा और वहीं लोकतंत्र समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। यानी जो इस पार्टी की जो प्रधानमंत्री बनी थी उनका नाम था बेनज़ीर भुट्टो, एक महिला थी। बेनज़ीर भुट्टो क्या थी? एक महिला थी। ये बनी प्रधानमंत्री और वहाँ बाकी लोकतांत्रिक जो नेता वगैरह थे, जो भी लोकतंत्र के समर्थक थे, उन्होंने क्या किया, इनको बेनज़ीर भुट्टो को छल से हत्या करवा दी। और क्या हुआ कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद फिर एक नई सरकार आती है। वहाँ कहाँ? सैनिक शासन ही लोकतंत्र में ही कहाँ आती है? पाकिस्तान में। और नई सरकार के सत्ता के आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा। किसको हटना पड़ा? परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और यूसेफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। यानी इनकी हत्या करने के बाद मुशर्रफ अली को भी हटना पड़ा, परवेज मुशर्रफ को भी हटना पड़ा और उसके बाद एक राष्ट्रपति बने। क्या नाम था उनको? आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने और यूसेफ रजा गिलानी आसिफ अली जरदारी और एक प्रधानमंत्री बने। जैसे भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होता है ना, उसी तरह पाकिस्तान में राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री बने यूसेफ रजा गिलानी। इस प्रकार हाँ जी, पाकिस्तान में भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी सभी देश में नहीं, जहाँ भी अध्यक्ष प्रणाली है, जहाँ भी उन देशों में प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार कहता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई और वहाँ पे अभी भी लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही वर्तमान में तुम देखोगे कि अभी है कौन सी सरकार? इमरान खान की सरकार। पड़ोसी देश भारत है, भारत उस पर बार बार आरोप लगा रहा है। क्या लगा रहा है? कि पाकिस्तान के जो मुखिया हैं इमरान खान, उनसे संभलती ही नहीं है पाकिस्तान की बागडोर। क्यों नहीं संभलती? क्योंकि उन पर प्रेशराइज होता है, उनको प्रेशर डाला जाता है। किनका? उनको प्रेशर डाला जाता है सैनिकों का। सैनिक के जो कमांडर इन चीफ है वहाँ पे, क्या नाम उनका? कमांडर इन चीफ का नाम है क्या नाम? छोड़ो, नाम याद नहीं आ रहा, बाद में बताएंगे। तो वो उन पे प्रेशराइज करते हैं। और तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी भी तुम ये देख रहे हो कि सही से जो लोकतंत्र की प्रणाली है पाकिस्तान में अभी भी डगमग कर रही है। फिर कभी भी वो जो है सैनिक तानाशाह के चंगुल में आ सकती है। तो इस तरह से ये है छोटी सी कहानी हमने बताया आपको। किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। अब हम अगला एक देश चलते हैं, भारत के। देखिए जैसे हम भारत के कल पड़ोसी देश में नेपाल की बात किए थे और आज हम बात कर रहे हैं किसकी? आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की बात करते हुए अब आगे बढ़ेंगे। भारत के पूर्व में एक देश है, इनका नाम है म्यांमार, जिनको पहले बर्मा कहा जाता था। क्या कहा था? बर्मा कहा जाता था। तो इस बर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। उससे पहले जो है तो हम लोग जो है सो ब्रेक लेते हैं। ठीक है।